कई सालों से पूरे दुनिया में आईवीएफ के जरिए बच्चों की ज़रूरतें माता पिता को पूरी की जाती है। रांची में एक ऐसा ही संस्थान है जहां पर ये काम तकरीबन 20 सालों से किया जा रहा है और रांची का सबसे पुराना ये संस्थान है। वो संस्थान कौन सा है ये हम आपको बताएंगे। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर जे भट्टाचार्य और संस्था का नाम है ए स्टॉप एच IVF एंड इनफर्टिलिटी रिसर्च सेंटर। मैम बताएंगे कि कई सालों से इस पर रिसर्च हो रहा है और आप काफ़ी पुरानी है IVF के जरिए लोगों को संतान सुख देने के लिए, ठीक है, तो क्या बदलाव हुआ है अब तक और अभी 20 सालों से आप काम कर रहे हैं, पहले और अब के समय में क्या अंतर देख रहे हैं? देख रहे हैं, बहुत सारे अंतर आ गए हैं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इस पर, उनको काफ़ी जानकारी है किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से उन लोग को जिसको बांझपन की प्रॉब्लम है वो किस तरह से उसका इलाज किया जाए, काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन वो पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग हैं जिसको मालूम ही नहीं जो किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए होता है। बहुत सारे गलत खबर भी काफ़ी लोगों के बीच में चलता है जिसका कोई बेस नहीं है। तो ज़रूरत है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिलना चाहिए, जिस जरिए से इनको ट्रीटमेंट हो और उनका जो कामना है वो पूरा हो। मैम एक बात है, पहले जब किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी तो झाड़ फूक में विश्वास करते थे, बाबाओं के चक्कर में चले जाते थे और कई तरह के फंस भी जाते थे। तो जिन्हें इस तरह का प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? उनको डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है उससे सलाह लेना चाहिए और जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे औरत की उम्र बढ़ती है उसका चांस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम होने लगता है। तो इसीलिए समय बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ट्रीटमेंट को लेने में, और जितना जल्द हो सके अगर इलाज हो तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी जो है बहुत बढ़ जाता है। ये चीज़ जानना है। अच्छा, पहले की तुलना में अभी ज़्यादातर उस तरह के प्रॉब्लम लेकर आते हैं, अगर होता भी है तो किन वजहों से होता है? क्योंकि अभी के समय में लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है, लोगों का रहन सहन बिल्कुल बदल गया है और जो आज का जो पीढ़ी है वो उनका अलग तरह का अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी हो गया है। तो कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फेक्शन, कभी किसी वक्त अगर हो गया किसी को और शायद उसको मालूम भी नहीं ये इन्फेक्शन है। ज़्यादातर ये ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है जिस वजह से प्रॉब्लम बच्चा आने में होता है, ये एक फैक्टर है। दूसरा है बहुत यंग पेशेंट्स भी, उनके एग्स जो है बहुत कम हो जाते हैं, अंडे यंग एज में कम होने लगते हैं। और क्या वजह है ये हम लोग को पूरी तरह से नहीं मालूम। सीधा सवाल करते हैं। हाँ। मेरा कहने का सीधा मतलब ये था कि आजकल जो मेल हैं, फीमेल हैं, सभी का लाइफस्टाइल बदल गया है। बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, फिर तरह तरह का नशा करते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, उनके अंडे पर प्रभाव पड़ेगा, उनके शुक्राणु पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों में अगर कमी आ जाती है तो फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम किधर से होता है, मेल की ओर से होता है, फीमेल की ओर से? दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ। जब इस तरह के जो अभी पेशेंट आते हैं आपके पास, वो रेशियो बढ़ा है या फिर कम हुआ है? नहीं, रेशियो बढ़ा है।
जब लोग आते हैं आपके पास तो क्या उनको सलाह देते हैं आप, क्या ट्रीटमेंट का? उनको कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं जो अभी काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया है, उससे उनको डायरेक्ट पता लग जाता है जो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसी तरह से उनको सलाह दिया जाता है जो उनको क्या किस तरह से मेडिसिन लेना है, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। यही। अभी बहुत सारे मूवीज भी आए, सीरियल्स भी आए। मुझे याद होगा एक विक्की डॉनर है जो इसी IVF सेंटर से रिलेटेड है, गुड न्यूज है। अभी एक टीवी चैनल पे इस पे सीरियल भी चल रहा है, तो लोग इससे अवेयर हो रहे हैं क्या? हाँ ज़रूर, डेफिनेटली अवेयर हो रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जिनको जानकारी है वो आते हैं इलाज के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम जो हुआ है, बहुत कम सेंटर्स है जहाँ पर प्रॉपरली ट्रेंड प्रोफेशनल लोग IVF के ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें उन पब्लिक को नहीं मालूम होता है इस चीज़ के बारे में, तो बहुत जगह जा कर के वो अटक जाते हैं क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी हो जाती है, जिस वजह से खर्च करने के बाद भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये भी है कि जहाँ अच्छा सेंटर हो वहाँ जाके लोग कांटेक्ट करें। जो फैमिली जाते हैं, माता पिता आते हैं, वो अच्छे स्पर्म डोनर की भी मांग करते हैं, क्योंकि जब लोग जागरूक हो गए तो लोगों को पता होता है कि अच्छा स्पर्म डोनर मिलने से बच्चा हेल्दी होगा, अच्छा उसका हर चीज़ अच्छा होगा। कुछ ऐसा डिमांड होता है? स्पर्म डोनर जो होते हैं टेक्निकली उन लोग को पूरा स्क्रीनिंग, उन लोग को सारा चीज़ समझा करके उसके बाद वो डोनेट करते हैं। तो नॉर्मली जो भी डोनर्स हैं, स्पर्म डोनर्स, दे आर हेल्थी यंग पीपल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कुछ उस तरह का डिमांड होता है क्या उन लोगों की तरफ से? डिमांड करते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन उनको समझा देना होता है, जो उनके साथ मैच करना होता है, क्योंकि ये स्पर्म भी क्वारंटाइन में रखते हैं हम लोग 6 महीना। उस पर पूरा इनका टेस्ट शुरू में देना होता है, फिर 6 महीने के बाद होता है, उसके बाद ही हम लोग स्पर्म सैंपल रिलीज़ करते हैं। तो उससे उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। जो लोग निसंतान हैं, हाँ, और वो गरीब तबके के हैं और वो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका खर्च है वो वहन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करें? क्योंकि इस तरह का फ़ायदा लेने के लिए आपका आयुष्मान भारत योजना भी मददगार नहीं है। उनके लिए कुछ खास आपके लिए फैसिलिटी है क्या? कुछ उन लोग से हम लोग भेजते हैं काउंसलिंग के लिए, और उनका सारा स्थिति कैसा है उस पर उस आधार पर हम लोग जितना भी हो सके उनको मदद ज़रूर करते हैं। हम बात कर रहे थे IVF से जुड़ी बातें। जो लोग निसंतान हैं वो IVF के थ्रू संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को भी बढ़ा सकते हैं, और भी इसी तरह की आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर।